बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बहुत ही स्टाइलिश सा डिज़ाइनर टॉप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लेन फैब्रिक है ये, लेमन कलर का, और वाइट लेस मैं इसके ऊपर यूज़ करूँगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप स्किप कीजिए करके नहीं देखिएगा, ऑलरेडी मैंने स्पीड में ये स्किप की हुई हैं चीज़ें। तो लेंथ मैंने 17 इंच ली है और ये फ्रंट बैक दोनों पार्ट मैंने 4 फोल्ड किए हुए हैं। उसके बाद मैंने जो इसकी विड्थ ली है तो ये टोटल 15 इंचेस ली है, यानी फ़ोल्ड करने के बाद 7.5 इंच ली है। अगर आपके पास ज़्यादा हो, मेरे पास कम थी, अगर आपके पास ज़्यादा हो, आपको ज़्यादा थोड़ी सी अगर रखनी हो चुनटें वगैरह, तो आप जो है वो 8 साढ़े 8 इतना ले सकती हैं। अब उसके बाद मैं शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ। 4.25 इंच मैंने शोल्डर लिए हैं और 4.25 से 4.5 मैंने आर्म होल लिए हैं इसके। उसके बाद मैं इसके ऊपर हाफ इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगा दूंगी, जो कि मैं कट दूंगी। तो उसके बाद यहाँ से मैं जो है वो राउंड एक शेप दे दूंगी आर्म होल का। और उसके बाद मुझे योक रखनी है, क्योंकि मैं योक वाला टॉप बना रही हूँ। फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स में मैं जो है वो योक दूंगी। तो 4 इंच की मैं योक रख रही हूँ, क्योंकि 1 से 1.5 साल की बच्ची का मैं बना रही हूँ ये डिज़ाइनर टॉप। आपकी बच्ची का जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाए तो आप 4.5 5 इंच इस तरह से 5.5 इंच ले सकते हैं, जो आपकी बच्ची का साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग। अब उसके बाद मैंने इस पार्ट को, योक को अलग कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर दी है। उसके बाद ये आर्म होल की कटिंग करने के बाद मैं नीचे वाली साइड पे मैंने हाफ इंच रहने दिया है, लेकिन वो मैं बाद में कट करूँगी, क्योंकि पहले जो है वो मुझे इसमें यहाँ पे प्लेट्स वगैरह देनी होंगी। अब मैं इसके निशान बता रही हूँ कि टोटल मुझे इतनी प्लेट्स देनी है कि फ्रंट बैक दोनों पार्ट मेरे पास ओपन करने के बाद 11 इंच बचे, 5.5 इंच बचे, 10 इंच, क्योंकि दुबली पतली सी बच्ची है तो 10 इंच में टोटल चौड़ाई रखूँगी चेस्ट के पास से। तो यहाँ से तो फिर 10.5 इंच रखूँगी एक्स्ट्रा। थोड़ा थोड़ा सा मैं सिलाई में मार्जिन लूँगी। मैंने आपको पहले बताया कपड़ा कम है तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बच्चों का सूट है। अब उसके बाद क्या करूँगी, फ्रंट बैक दोनों पार्ट के ऊपर सेंटर में मैंने एक मार्किंग कर दी है, यानी कि कट दे दिया है। कट देने के बाद ये बैक पार्ट दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से बैक पार्ट के ऊपर इस तरह लूँगी। तकरीबन 1.5 इंच की दोनों साइड के ऊपर प्लेट्स डाल रही हूँ। इस तरह से बॉक्स प्लेट डाल रही हूँ 1.5 इंच की। उसके बाद यहाँ से मैं देखें इस तरह से जब करूँगी तो ये 11 इंच आ रहा है मेरे पास, यानी 5.5 इंच। तो हाफ इंच जब फोल्ड हो जाएगा तो तकरीबन ये मेरे पास 10 इंच 10.25 इंच बच जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैं जो फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट मैंने आपको दिखाया, उसमें बॉक्स प्लेट डालनी है। फ्रंट पार्ट में मुझे दोनों से अलग कर दूंगी, बिल्कुल सेंटर में करके कट दे लूँगी। उसके बाद 1-1 इंच दोनों साइड से, बिल्कुल जो सेंटर वाली साइड है वहाँ पे 1-1 इंच पे एक निशान लगा दूंगी। 1-1 इंच छोड़ने के बाद फिर मैं प्लेट्स दूंगी छोटी छोटी सी। और वैसे भी ये डिज़ाइनर टॉप है तो डिज़ाइनर टॉप में बहुत छोटी छोटी सी प्लेट्स डलती हैं। बहुत ज़्यादा घेर वाली या इस तरह की जो है ना प्लेट्स डालते हैं तो वो एक अजीब सा लुक आ जाएगा। तो इसलिए मैं छोटी छोटी सी बस प्लेट्स डालूंगी। तो बस आपके पास हो तो बहुत ज़्यादा भी फैब्रिक आप नहीं लीजिएगा, इतना लीजिएगा कि बस 8 हो 8.5 हो। अगर हाँ बच्ची का साइज़ बड़ा हो तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। अब ये देखें मैंने इसमें प्लेट्स डाल ली हैं, और प्लेट्स डालने के बाद ये भी 11 इंच मेरे पास फैब्रिक हुआ है दोनों को मिला के। अब मैं नेक की मार्किंग करूँगी, जो मैंने योक अलग से कट की थी। तो बैक फ्रंट दोनों नेक की जो है वो विड्थ में रखूँगी 1.5 इंच, और बैक नेक की जो डेप्थ रखूँगी वो 1.5 इंच रखूँगी, और फ्रंट नेक की 2.5 इंच रखूँगी। उसके बाद इन दोनों को मैं 1.5 इंच से 1.5 इंच को मिला दूँगी, और 1.5 इंच से ही 2.5 इंच को मिला दूँगी, और इस तरह से एक राउंड कट दे लूँगी। फ्रंट पार्ट अलग करके फिर मैं बैक पार्ट के ऊपर कटिंग कर दी, और उसके बाद फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने 2.5 इंच की कटिंग कर दी। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब ये जो मैंने योक बनाई थी, तो वो योक जो फ्रंट पार्ट के मैंने दोनों पार्ट्स अलग किए हुए थे, उसमें अब मैं इस तरह से लेस रखूँगी, और लेस को डायरेक्ट सीधी साइड ऊपर करके ही रखूँगी। ये देखें इस तरह से, क्योंकि इसको ऐसे ही रहना है। अब ये मैंने इसको इस तरह से कर ली। इसके ऊपर मुझे योक अटैच करनी है। योक को उल्टा करके रखूँगी इसके ऊपर। और ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आर्म होल और नेक दोनों से आगे पीछे से लग रहे होते हैं। ऐसा ना हो कि नेक की जगह पे आप आर्म होल वाली साइड जॉइन कर दे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से बैक पार्ट के ऊपर भी मैं योक कर रखूँगी ऊपर उल्टा करके, और इस तरह से सिलाई दे लूँगी। ये मैंने सिलाई दे ली है और इस तरह से तैयार हो गया। अब उसके ऊपर एक टॉप स्टिच कर दूंगी, जो लेस लगाई थी ताकि ये बैठ जाए। जो मैंने योक अटैच की थी तो इसके ऊपर मैंने टॉप स्टिच दे ली है। अब मैंने 2 स्ट्राइप्स ली हैं और इस तरह से लिए। एक की विड्थ रखी है मैंने 3 इंच, और दूसरी की रखी है 2 इंच। तो एक पे किसी भी पार्ट के ऊपर आप, ये जो एक पार्ट के ऊपर मैं 2 इंच वाली इस तरह से ऊपर पट्टी करके रख रही हूँ, फ्रंट पार्ट के बिल्कुल यानी कि सीधी साइड के ऊपर ही करके रख रही हूँ, और एक के ऊपर 3 इंच वाली पट्टी। इस तरह से इनको सिलाई कर दूंगी। और सिलाई करने के बाद अब ये देखें इस तरह से एक को मैं जो 2 इंच वाली है उसको पूरा पूरा अंदर फोल्ड कर दूंगी, और पूरी पूरी अंदर फोल्ड करने के बाद सिलाई दूंगी। लेकिन सिलाई देते हुए ध्यान रखिएगा, अगर आप लेस अटैच कर रहे हैं कि लेस पे सिलाई ना आए, वहाँ से थोड़ी सी देर के लिए सुई को उठा दीजिएगा। और जो दूसरा वाला पार्ट है 3 इंच वाला, उसको मुझे बाहर की तरफ रखना है 1 इंच पट्टी। यानी इसको मैंने बिल्कुल पूरा पूरा अंदर दबा दिया था। 2 इंच वाली पट्टी को, 3 इंच वाली पट्टी को बाहर रखना है आधा, और सिर्फ जो हमने सिलाई लगाई थी जब वो पट्टी अटैच कर रहे थे तो उस सिलाई को बस कवर करना है, और उसके बाद सिलाई लगानी है। यहाँ से नेक को जो है वो क्लीन कर लेना है। अब ये हो गया है हमारा दोनों चीज़ें रेडी।
अब उसके बाद फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखना है और इसके मुझे शोल्डर्स जॉइंट करना है। ये देखें इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है मैंने। अब ये आपस में मिल गए हैं। उसके बाद मैं एक क्रॉस में पट्टी ली है। क्रॉस पट्टी लेने के बाद तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी ली है और उसके बाद 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई दूंगी, फिर कट्स दे लूँगी। जितना भी ये पूरी गोलाई है फ्रंट से बैक तक पूरी इसके ऊपर कट्स दिए हैं। अब उसके बाद इसको अंदर की तरफ दबाऊंगी, ये देखें इस तरह से, और उसके बाद इसको इस तरह फोल्ड करके और इसके बाद इस तरह से इसको सिलाई कर दूँगी। बिल्कुल बारीक सी सिलाई इसको ऊपर हम ले जाएंगे और ये हमारी बहुत ज़्यादा सफाई के साथ पट्टी अटैच हो जाएगी। अब ये पट्टी अटैच हो गई है। अब हमें यहाँ का करना है, क्योंकि मैं इसको पूरा ओपन नहीं रखूँगी, मुझे नीचे फ्रिल अटैच करनी है। अगर आप चाहें तो आपको अगर फ्रिल अटैच नहीं करनी हो या अगर आपको करनी भी हो तो फ्रिल वैसे भी अटैच हो सकती है। मुझे फ्रंट से बस हाफ़ जो है वो रखना था ऊपर, तो बस मैंने हाफ़ इसको बंद रखी है और हाफ़ को मैंने इसको खोल के रखा है। इस तरह सिलाई दी। ये देखें इस तरह से जो पट्टी है, पट्टी के ऊपर पहले मैं अलग करके सिलाई लाती रही, फिर जहाँ से मुझे इसको बंद करना था तो फिर मैंने दूसरे वाले पार्ट को उसके अंदर मिला दिया और मिलाने के बाद उसके दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा दी, ताकि नीचे से भी हमारी एक तरफ से पट्टी निकले ना। इस तरह से सिलाई ला के और मैंने उस दूसरी साइड पे आधी पे ला के इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद ये हमारा तैयार हो गया। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स की मैंने जो वेट ली है वो 6 इंच ली है और उसके बाद जो इसकी लंबाई ली है मैंने वो 11 इंच ली है, क्योंकि मुझे 9 इंच की स्लीव्स तैयार करनी है। तो उसके बाद ये देखें इस तरह से। अब मैं इसकी तकरीबन 2 इंच से 2.25 इंच का नीचे निशान लगा के इसको गोलाई दूंगी आर्म होल के लिए और यहाँ से कटिंग कर दूंगी। 5.5 इंच जो है वो इनफ है अगर आप इस साइज़ का बना रहे हैं। 1 से 1.5 साल की बच्ची का चौड़ाई लीजिए। और उसके बाद ये देखें, अब मेरे पास फैब्रिक बहुत कम बचा था, मैंने आपको पहले ही बताया। कम फैब्रिक से मैंने ये डिज़ाइनर टॉप बनाया है। तो ये कुछ आइडियाज़ भी हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती तो स्किप करके डायरेक्ट आपको दिखाती। कम बचे हुए कपड़ों में से इस तरह हम जोड़ तोड़ लगाकर किस तरह से इसको स्टाइल दे सकते हैं, ये मैं आपको पूरा बता रही हूँ। अब ये मैं इसको एक पार्ट मैंने नीचे से कर लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्रिल बनानी थी, तो इसलिए फिर मैंने एक तो स्लीव्स का पार्ट कट कर लिया और उसके बाद दूसरा मैंने इस तरह से कपड़ों से बचा कुचा निकाल के उसके अकॉर्डिंग जितना मेरे स्लीव से नीचे से कट किया था उतने ही बराबर मैंने स्ट्रिप बना ली है ये। अब उसके बाद मैंने इसको ये देखें जॉइंट किया। जॉइंट को छुपाने का मैं तरीका बता रही हूँ। जॉइंट को छुपाया, उसके बाद उल्टी वाली साइड को मिलाया, इसको सिलाई दे ली। सिलाई देने के बाद ये देखें अब जो जॉइंट है वो भी छुप गया है। तो इस तरह से ये हमारी कंप्लीट तैयार हो गया है। अब ये 2 फ्रिल्स बन गई हैं तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी। अब उसके बाद ये मैंने स्लीव्स को इस तरह मिला दिया, हाफ इंच मार्जिन में जाएगा तो ये 9 इंच हमारी तैयार आ जाएगी स्लीव्स। उसके बाद अब मैं इसको फ्रिल की शेप दूंगी, ये देखें इस तरह से, और दूसरी साइड से किनारे भी मोड़ दूंगी बिल्कुल बारीक बारीक से इस तरह से। अब ये देखिए मैंने बना ली है स्लीव्स। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, कम से कम टाइम में आप लोग वीडियो देख सकें। तो ये बोलने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो इसलिए बगैर बोले आप लोग खुद ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब मैंने इस तरह से इसको लेस को रखा है इसके ऊपर उल्टा करके, और उसके बाद मैंने इसको फ्रिल को भी उल्टा करके रखा है। अब जब मैं इसको इस तरह पलट लूँगी तो लेस भी नीचे की साइड पे सीधी हो जाएगी, फ्रिल भी नीचे हो जाएगी और हमारी ये स्लीव्स तैयार हो जाएंगी। ये देखिए स्लीव्स तैयार हो गई हैं। अब ये टॉप लूँगी, टॉप के ऊपर मैं इस तरह से सीधी साइड एक दूसरे को मिला के इस तरह सिलाई लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से। कोशिश मेरी ये होती है कि अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आप लोगों को बताऊं और कम से कम टाइम में बताऊं, ताकि आप लोग कम कम वक्त में अच्छी से अच्छी वीडियोस देख सकें। तो इसलिए अब ये देखें मैंने इसको उल्टी साइड पे कर दिया है और उसके बाद मैं फिटिंग की सिलाई दे लूँगी। अच्छा, फिटिंग की सिलाई जो देनी है, एक साइड से तो मुझे पूरा स्टिच करना है पूरा, और दूसरी साइड से मुझे नीचे से तकरीबन 2.5 इंच से 3 इंच मैंने छोड़ दिया है। ये देखें इस तरह से पहले मैंने फिटिंग की कंप्लीट सिलाई दे ली, उसके बाद ये वाले एक साइड पे पूरी की है और दूसरी साइड पे मैंने 2.5 से 3 इंच नीचे छोड़ दिया है। अब मेरे पास ये फैब्रिक है तो तकरीबन 2 इंच लंबाई में ये फैब्रिक है और चौड़ाई काफ़ी सारी है इसकी। जितनी मेरी नेक की चौड़ाई यानी टॉप की चौड़ाई है तो उससे डबल से भी तकरीबन 2 इंच 3 इंच मेरे पास ज़्यादा ये चौड़ाई है। अब ये देखें इसको भी मुझे फ्रिल की शेप देनी है। इसमें किनारी अभी नहीं मोड़नी, कि मैं आपको आगे बताऊंगी। ये भी एक टिप है, इसीलिए इसलिए इसकी जैसे स्लीव्स की पहले कर ली थी, इसकी नहीं करनी। अब ये जो वाली साइड हमने रखी है ओपन रखी है, उसमें इस तरह लेना है और इस साइड से नहीं लेना,
ये जो दूसरी हमें सिलाई, ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह करना है, लेकिन मैं फिर आपको ये भी दिखाऊंगी किस साइड से हमें सिलाई करनी है, क्योंकि इस तरह से इस साइड से हो नहीं सकेगी, इस तरह से अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। अब ये वाली साइड से हमें मशीन की तरफ ये रखनी होती है, इसके ऊपर मैं इसी तरीके से उल्टी लेस रखूँगी और उल्टी फ्रिल रखूँगी, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद एक कोने से शुरू करके दूसरे कोने पे लाके हमें एंड करना है। फिर उसके बाद इसको सीधी तरफ नीचे की तरफ पलट देंगे इस तरह से, और उसके बाद उसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई दे लेंगे, बिल्कुल बारीक कोने की सिलाई। अब ये देखें इस तरह से सिलाई मैंने दे ली है। उसके बाद दोबारा इसको उल्टा करूँगी, उल्टा करने के बाद अब इस वाली साइड से भी फ्रिल तक नीचे तक पूरी फिटिंग की हमारी सिलाई लग जाएगी। ये सिलाई लग गई है तो अब ये हमारी फिनिशिंग बन गई है। अब हम एक कोने से पकड़ेंगे इसको, और उसके बाद अब हम इसके ऊपर पूरी की पूरी जो है वो नीचे की साइड पे पूरी एक इस तरह से किनारी मोड़ के इस तरह मैं इसके ऊपर अब एक सिलाई लगा दूँगी। इसको बोलते हैं जैसे लब की सिलाई। अब ये हम लगा देंगे और सिलाई। तो चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे फिर टाइम मिल गया है थोड़ा बोलने का। अब ये देखें साथ में बटन्स में अटैच करूँगी, वाइट लेस मैंने यूज़ की है। कोशिश की है कि कंप्लीट डिज़ाइनर स्टाइल का टॉप बनाऊँ, तो ज़्यादा इसमें इतनी भी फनकारियाँ ना करूँ कि ये ओवर लगे, तो इसलिए बिल्कुल स्टाइलिश सा मैंने लाइट के साथ लाइट कॉम्बिनेशन करके बिल्कुल स्टाइलिश सा बनाया है। फैब्रिक भी ये बहुत अच्छी प्योर कॉटन का था, सर्दियों के विंटर के हिसाब से बच्चियों का टॉप बनाया है फुल स्लीव्स का। अब 3 बटन्स पे मैंने काज बना दिए थे जो मैंने ओपन रखी थी, और नीचे वाले पे मैंने बस खाली थोड़ी सी उसके लिए शोशा के लिए मैंने नीचे 3 बटन्स लगा दी, ताकि अब ये 6 बटन्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ये आप फाइनल लुक देख सकते हैं, क्लोज करके भी दिखाऊंगी। इसका ट्राउज़र जो मैंने बनाया है, इसके पाँचों में मैंने नीचे लास्टिक दी है, ताकि बच्चियाँ अगर जो छोटी छोटी सी बच्चियाँ होती हैं उनके ऊपर ना उठे, और जब वो उठे बैठे तो क्योंकि विंटर का सीज़न है, ज़ाहिर है सर्दियाँ हैं, तो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए फिर मैंने इसकी ट्राउज़र के नीचे की साइड पे बॉटम पे स्लीव्स डाल दी हैं, वो इलास्टिक अटैच कर दी है। अब ये देखें इस तरीके से ये कंप्लीट मैं आपको फाइनली इसका लुक दिखा रही हूँ। देखें कितना स्टाइलिश और कितना खूबसूरत सा लग रहा है। फुल कंप्लीट डिज़ाइनर स्टाइल टॉप बनाया है मैंने, तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा। तो साथ में आप उसके लिए करना ये होगा कि आपने वीडियो लाइक करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ भी अच्छा आपको इसमें देखने को मिला है, मतलब मेरी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वो भी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।